अल्लाह पाक ने बंदे के सिर्फ जिसमें दिल नहीं रखा, साथ अक्ल और दिमाग भी रखा है। अच्छा होता है कि अक्ल और दिमाग साथ साथ रहें। क्या साथ साथ रहें। कोई एक शख्स सारा का सारा फरिश्ता नहीं होता, ना आप में से कोई एक भी फरिश्ता है आसमान से उतरा हुआ। सब जमीन से हैं और माओ के पेट से तशरीफ लाए हैं। सब इंसान है, बशर है। हर एक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छाइयाँ भी रखी हैं, कुछ तबीयत मखसूस उसमें कमज़ोरियाँ भी होती हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि हम जब जिसके साथ चलते हैं तो उसको 100% परफेक्ट समझ के चलते हैं, 100% परफेक्ट देखना चाहते हैं और हर कदम पर उससे परफेक्शन की तवक्को करते हैं। तबीयत में, डीलिंग में, बिहेवियर में, गुफ्तगू में, बातचीत में, बात मानने मनाने में हम तवक्को करते हैं कि कोई कमी कमज़ोरी ना हो। ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने जहाँ मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है वहाँ दिलों को वुसअत देता है आदमी के, फिर वो गुजारा करता है और दिल में गुंजाइश पैदा करता है। जैसे आप आपस के रिश्तों में गुंजाइश पैदा करते हैं, उसी तरह आप जॉब करते हैं। क्या लाजिम है कि जिस जगह जॉब करते हैं आपका जो एग्जीक्यूटिव है, चीफ है, हेड है या ओनर है, जिसके लिए जॉब करते हैं, उसका सारा मिजाज और सारी तबीयत और सारी डीलिंग से आप सर से पांव तक अंदर से खुश होते हैं? बोलिए, नहीं होते। मगर आप जॉब नहीं छोड़ते उसकी तबीयत और मिजाज की वजह से। क्यों? वहां से सैलरी मिल रही है, वहां से सैलरी मिल रही है, उससे घर चलाना है। तो चूंकि बेनिफिट है रिज्क का, इस वजह से बर्दाश्त करते हैं। वहां रिज्क का, सैलरी का बेनिफिट है, बर्दाश्त करते हैं। जब दीन का रिश्ता कायम होता है, यहां चूंकि सैलरी कोई नहीं ले रहा आप में से, ये अल्लाह का काम है, यहां छोटी सी बात हो तो खफा होकर घर चले जाते हैं। इन्होंने ये कह दिया, हमारी बात नहीं मानी, सख्ती से बात की, मिजाज अच्छा नहीं है, हमारे साथ तामुन नहीं किया, मशवरा नहीं किया। ऊंच नीच होती है, ये ह्यूमन रिलेशनिंग का हिस्सा है, होगी, आपकी तरफ से भी होगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इधर आपके लीडर, आपके जो रहनुमा हैं, जो लीड करने वाले हैं, उनकी तरफ से भी होगी, कभी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से भी होगी। और अगर आप नजरअंदाज करने का तरीका नहीं रखेंगे, जस्ट इग्नोर करने का तरीका नहीं रखेंगे, तो साथ नहीं निभेगा साथ। और आप देखेंगे कि जो इस प्रोजेक्ट में ट्रेन में सवार हुए थे साथ जिम्मेदारी उठाकर, वो किसी अगले स्टेशन पे उतर चुके होंगे। ऐसा ना हो, एंड तक चलें। और एंड तक चलने की शर्त एक ही है कि एक दूसरे की कमजोरियों को नजरअंदाज करें, अच्छाइयों को हाईलाइट करें, अच्छाइयों को देखें, फिर आपका निभाव होगा। तो ये बात जो मैंने सारी की, ये तमहीद थी। ये क्या असल बात चंद जुमलों में अब कहने लगा हूं। देखिए, मेरे हजार शागिर्द और बेटे हैं जिनमें बहुत बड़ी सलाहियत नहीं होती कि वो चैलेंज कबूल कर सकें, खुद फंड्स जनरेट करें, लोगों को जाके मोटिवेट करें, कमेटीज बनाएं, डोनर्स क्रिएट करें और प्रोजेक्ट को लीड करें। जिनमें ये सलाहियत नहीं होती, क्या नहीं होती, वो अक्सर धीमे भी होते हैं, नर्म भी होते हैं और किसी को उनसे शिकायत भी नहीं होती। तो बहुत कुछ अगर कर नहीं सकते तो तकलीफ भी नहीं देते, बस ऐसे गुजारा चला लेते। आपने खुद भी जिंदगी में ऐसा देखा होगा और मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो शख्स डिलीवर कर सकता है, जो शख्स डिलीवर कर सकता है, वो थोड़ा सा मिजाज में डिक्टेटर भी होता है। ये अल्लाह पाक ने पैगंबरों को ये खूबी दी कि वो हर चीज़ खोल खोल के साथ बयान करते हैं, तो हम उससे खैरात पाते हैं छोटी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं इनकी तबीयत से कभी गुस्सा देख लें किसी के साथ, कभी देखें कि आपकी बात को कबूल नहीं किया, कभी देखें डिक्टेटोरियल मिजाज है, भाई आमिराना तरीका है, कभी देख लें कि हमारी बात प्रॉपर सुनते नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कभी ये देख लें तो ये चीज़ आपको नागवार गुजर सकती है, गुजर सकती है। मगर जब ये गुजरे नागवार, एट द सेम टाइम देखें
कि जिन लोगों से ये शिकायत नहीं है वो डिलीवर क्या कर सकते हैं। उनको अगर प्रोजेक्ट दे दें कि आप यहां इदारा खड़ा कर दें, एक सेंटर खड़ा कर दें, एक मिलियंस के खर्चे की एक जामे मस्जिद, एक मदीनत उज़ारा खड़ा कर दें, अगर ये मैं सलाहियत किसी और में देखता तो मैं मदीनत उज़ारा की जिम्मेदारी अल्लामा अफजल सईदी की बजाय किसी और को दे चुका होता। मैंने पूरे बरतानिया में किसी और को नहीं दी, सिर्फ एक शख्स को दी। क्यों? सलाहियत को देखा, मैंने समझा कि ये डिलीवर कर सकते हैं। जब डिलीवर कर सकते हैं तो मेरी सोच ये है, ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं किसी चीज की, और ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मालूम होता है, हर चीज की समझ होती है, मगर मैं अल्लाह पाक ने एक कर्म किया है कि मैं हर चीज को अपनी प्रॉपर जगह पे एडजस्ट करता हूं। मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान की तरक्की को देख लें, सबसे ज्यादा तरक्की 75 साल की तारीख में पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के ज़माने में हुई। वो डिक्टेटर थे। उसके बरक्स आपको तो खैर नहीं पता इनकी इन चीज़ों का, जितने पॉलिटिकल लीडर आते रहे कोई नहर नहीं बना सका। पाकिस्तान की सारी नहरें, पूरा एग्रीकल्चर, पूरी इरिगेशन, सारा कुछ, और चाइना बांग्लादेश तक गंदम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती थी। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आकर पाकिस्तान से सीखता था। डिक्टेटर का जमाना था अयूब खान। जनरल ज़िया-उल हक का जमाना आया तो सारी बदतमीजी, बेहयाई, उरियानी, कदरे कंट्रोल हो गई। नज़्म रहा, वो भी डिक्टेटर था। परवेज मुशर्रफ का जमाना, सियासी लीडरों के मुकाबले में आप कंपेयर करें तो जब डिक्टेटर आए हैं, जहां उनकी अपनी खराबियां अलग होती हैं, अपनी खराबियां अलग होती हैं, मगर वहां बहुत से काम भी हो जाते हैं। तो देखिए, जब ये अल्लाह पाक सलाहियत देता है तो सलाहियत जोश के साथ होती है ना, तो जोश के साथ थोड़ी सी चीज़ें और भी इंसान की तबीयत में आ सकती हैं। लिहाजा अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो खैर का जो रिश्ता जुड़ा हुआ है ये टूटेगा। लिहाजा दोनों लीडर भी और साथ टीम भी, दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करें। कभी मिजाज में कोई तलखी हो गई, कोई बात नहीं सुनी, कोई ऊंच नीच हो गई तो नज़रअंदाज किया, इसी तरह नज़रअंदाज करें जैसे बीवी शोहर की बात नज़रअंदाज करती है, शोहर बीवी की बात नज़रअंदाज करता है, वालिदैन औलाद की करते हैं, औलाद वालिदैन की करते हैं, भाई बहन आपस में नज़रअंदाज करते हैं। हर रिश्ते में नज़रअंदाज होता है, ऐसे बहुत से पहलुओं को। तो इस दीन के रिश्ते में क्यों ना ये उसूल हो। ये मेरी एक नसीहत है, ताकि हमेशा एंड तक, तकमील तक आपका साथ रहे, और कोई शख्स भी इसकी तकमील से पहले टीम को छोड़ के ना जाए। जहाँ इनकी जिम्मेदारी ये है कि हर एक की दिलजोई करें, हर एक की दिलजोई करें, यानी इनको इस तरह प्यार करें, इतनी मोहब्बत दें, शफकत दें, हर एक की सुने घंटों बैठकर, और दिल में उसके लिए तजवीज़ को जगह दें। 100 बार अपनी राय बदलनी भी पड़े तो बदलें, चूँकि ये इस पूरे प्रोजेक्ट के जॉइंट ओनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। इख्तिलाफ राय से कभी कोई शख्स उसको बुरा ना मनाए। तो लिहाजा मैंने बात यह की, बैठ के सोचें वसाइल कितने हैं, कितने हिस्से को तामीर करें, हम कहाँ तक पहुँचेंगे, फिर अगली स्टेज, सेकंड स्टेज पे फलां हिस्सा शुरू कर लें। यानी जो फिजिबिलिटी होती है उसको डिस्कस किया करें। तो बेटे, कभी कभी इजलास अपने 50-60 जो स्पेशल डोनर्स हैं, जिनके तजर्बे भी हैं, जो बिज़नेस में भी हैं, जिन्होंने कंस्ट्रक्शंस भी की हैं, थोड़ा ज़्यादा उसूलों को जानते भी हैं, वसी मशवरा किया करें। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए मुशावरत जो है वो ज़्यादा दिमागों को मांगती है। जितने दिमाग, जितनी सोचें, जितने तजर्बे, एक्सपीरियंस शरीक होंगे, उससे इमर्ज होने वाला फैसला और डिसीजन ज़्यादा पायदार और दानिशमंदाना होगा। जो डिसीजन थोड़े लोगों के मशवरे से होगा उसमें कई पहलू निगलेक्ट हो जाएंगे, नक्स रह सकते हैं, बाद में शिकवे हो सकते हैं। लिहाजा ये मैंने ख़ास नसीहत की आज की मजलिस में, आपकी मुबारकबादी के साथ साथ। फिर आखिर पे दुआ करता हूँ, जिन लोगों ने कमिटमेंट्स की हैं, वसाइल मुहैया किए हैं, अपने घर हमारी जैसे बहन हैं, उन्होंने
डोनेट कर दिया है, लोगों ने बड़े बड़े यूनिट्स ले लिए हैं और इसकी तामीर और तकमील की जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अज़्म को कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानियों को कबूल करें। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।